आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ रात 9 बजे की बात में। पहले हम बात करेंगे कंगना, भाजपा और शिवसेना को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायिका कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है और इस मामले पर अपेक्षित चुप्पी बनाए रखते हुए भी एक सीमित लेकिन अति वांछित संदेश दे दिया है। इस विषय पर कहने को तो बहुत कुछ है, पर संक्षेप में कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का वोटर महाराष्ट्र में ठगा गया है। भाजपा खुद भी ठगी ही गई है, पर भाजपा इसमें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। भाजपा की अपने वोटरों के प्रति जिम्मेदारी बनती ही है, जो कि उसे यथासंभव पूरी करनी भी चाहिए। अब भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार के लॉलीपॉप के चलते मिले वोटों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के बाद अभी हाल ही में शिवसेना के अखबार के एडिटर श्री संजय राउत द्वारा कंगना के प्रति दिए गए बयान में धमकियां भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले आम भारतीय के लिए निश्चय ही कष्टदायक रहे हैं। आपको पता ही होगा, संजय राउत ने पहले कंगना को मुंबई में ना घुसने की धमकी दे डाली थी और कल एक कदम आगे बढ़ते हुए हराम खोर तक कह डाला। इस तरह की परिस्थिति में एक सत्ताधीन पार्टी में अहम रोल निभाने वाले व्यक्ति से इस तरह बिलबिलाकर बयानबाजी शोभा नहीं देती। उन्हें गरिमा का वहन करना चाहिए था, साहसी बड़प्पन दिखाकर देश और राज्य की जनता के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए थी, जिसकी इस मामले में तो कतई अनुपस्थिति रही है। खैर, यह भी सोचने वाली बात है कि किन मजबूरियों में, किन कारणों से हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके लोग ऐसा कर रहे हैं। यह बहुत से लोगों की समझ से बाहर का विषय है। विरोधी विचारों को धमकाना हो, सरिया रोड़ों से मारना, पीटना, पत्थरों से मारना, इस तरह की बातें करना, ये व्यवहार हमें हमेशा कट्टरपंथी देशों में आमतौर पर देखे जाते हैं। लेकिन इतना द्वेष और ऐसे व्यवहार की बातें करना, जब श्री राम जन्मभूमि के लिए प्राणों तक को न्यौछावर करने वाली बाला साहब ठाकरे की पार्टी का दिशाहीन हो जाना बहुत से सवाल पैदा करता है। साथ ही भाजपा समर्थकों को एक सुकून तो जरूर मिला होगा, क्यों ना मिले भाई। प्रदेश भाजपा भले ही सो रही हो, पर केंद्र तो जाग रहा है ना। अब गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे अमित शाह जी का कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा देना महाराष्ट्र में अपने पुराने साथी यानी शिवसेना को एक करारा जवाब ही तो है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र को अपनी जिम्मेदारी याद आई है और उसने हस्तक्षेप का पहला कदम उठाया है। लेकिन अच्छा होता अगर बंगाल में भी आए दिन होती हत्याओं पर भी केंद्र की नींद टूटती और वहां भी कुछ इन्वॉल्वमेंट करते हुए स्थिति को संभाल पाते। या हो सकता है कि महाराष्ट्र का मुद्दा भी सुशांत से जुड़ा हुआ है और देश की सबसे बड़ी पार्टी शायद इसे बिहार चुनाव में भुनाना चाह रही है। अब शायद बंगाल चुनाव आते आते नजदीक आते हमें वहां भी इनकी सक्रियता देखने को मिले, ये अलग बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी बात करते हैं चीन भारत के बीच चल रही तनातनी पर। चीन को लेकर टीवी पर जो चल रहा है उसकी अपनी ऑडियंस है और वो कंटेंट उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम सबके बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए। 1975 से लेकर 15 जून 2020 तक भारत चीन के बीच LAC पर दोनों ही देशों के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई थी, लेकिन 15 जून की रात गलवान में चाइनीज साइड के प्रोवोकेशन के जवाब में हमारे 20 और चीन के 50 से 80 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब 45 साल में इतनी बड़ी घटना का पहली बार होना, ये बहुत बड़ा और गंभीर इवेंट था। 15 जून से अब तक 76 दिन शांति रही है, लेकिन अचानक ही फिर से भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नईमा तेंजिन वीर गति को प्राप्त हो गए। वो खबर आई, चीन की तरफ से फिर से अपने सैनिकों की कैजुअलिटी संख्या को छुपाने का काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल अब भारतीय सेना के हालिया दिनों में लिए गए फैसलों से पैंगोंग TSO एरिया में भारत की मजबूती बहुत बढ़ी है। अब इस इलाके में साउदर्न बैंक की ऊंची पहाड़ियों पर हम बैठे हुए हैं और ये चीन के लिए बहुत असहज कर देने वाला पल है। मई के बाद पहला ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था, जिसमें हजारों जवानों ने 6 घंटे से अधिक की चढ़ाई के बाद महत्वपूर्ण ठिकाने वापस कब्जा लिए। पैंगोंग TSO टीवी पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे गांव जैसा ही कोई छोटा मोटा झील होगा, लेकिन असल में ये बर्फीला ग्लेशियर है जिसका साइज सिंगापुर के जितना बड़ा है।
भारतीय सेना नॉर्थ और साउथ बैंक में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब हमारे सामने लेकिन चुनौती जो है वो 1999 के कारगिल से काफी बड़ी लग रही है, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि हथियारों में और अर्थव्यवस्था में उससे कहीं बेहतर देश है जो मजबूत है, और वो है चीन। लेकिन हम भी कमजोर नहीं है, ये चीन जानता है। ऐसे में चीन द्वारा पूरे 2.5 फ्रंट पर हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। अब 2.5 फ्रंट का मतलब 2 फ्रंट पर तो सेना उसको देख लेगी, हमें पता है, लेकिन जो बचा हुआ आधा फ्रंट है उसमें हमें मिस इंफॉर्मेशन से लड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आम जनता की है। क्योंकि चाइना का देसी मीडिया हो या कंट्रोल उसका विदेशी मीडिया पर हो, ये कितना बड़ा है इसकी कल्पना हम और आप शायद कर भी ना। और हमारे यहाँ कौन कौन चीन के पेरोल पर है, उनके एजेंट जो बने घूम रहे हैं, ये आपसे और ना मुझसे छिपा हुआ है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी है। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।